सभी बच्चों को राधे राधे। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला होता है उसको देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें आप लोग को जानना है क्यूब, ठीक है। क्यूब इसमें याद रखना है कि जो क्यूब जो है, ठीक है, वह दो स्क्वायर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा क्यूब। अब इसमें याद रखना है कि जैसे अगर इसका ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट को अगर हम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो इसका क्या है, उसका CSA है, जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसी का दूसरा नाम है LSA, जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा बताइए कि अभी आपको हम बताएं कि जो क्यूब जो होता है, ठीक है, वह स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हमने लेते हैं ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका हाइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट अगर हमें लेना है बच्चों, ठीक है, ये वाला अगर लेना है पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलिए। तो इसको हम निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, देखिए ना, इस प्रकार से कुछ है, बाहर में है, तो ये हो गया ए हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा ए हो जाएगा। अब इसका सेम इधर होगा ना, और इधर वाला फिर अगर हम लेते हैं ये वाला, तो ये भी आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ए, ठीक है। यानी और इसका सेम उधर भी होगा, दो है, तो इसमें लिख सकते हैं कि ए इंटू ए यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इधर वाला भी हो जाएगा 2a स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसका CSA लिख सकते हैं, CSA ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दूसरा ये इसका देखते हैं TSA ऑफ क्यूब, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें याद रखना है, अभी आप लोग को हम बताएं कि अगर नीचे वाला पार्ट और जो ऊपर वाला है पार्ट, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका CSA है, लेकिन इसको ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये TSA हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TSA। तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है, ए इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, उधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 4 to 6, इसमें हो जाएगा 6a स्क्वायर यूनिट। इसमें तीसरा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है बच्चों ए क्यूब, और इसका यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसमें देखते हैं क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड देखते हैं। अब इसमें याद रखना है बच्चों कि जो क्यूबॉइड जो होता है, ठीक है, वह दो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ बना दे रहे हैं पहले रेक्टेंगल इस प्रकार से ना, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, और ये इसका होता है बच्चों लेंथ होता है, ये इसका ब्रीथ होता है, ठीक है, और ये इसका क्या होता है बच्चों, इसका हाइट होता है, क्या होता है बच्चों, इसका हाइट होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखते हैं CSA ऑफ कीबोर्ड, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपको हम पूरा निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपको हम बताएं उसमें कि अगर ऊपर वाला जो दिया है पार्ट और जो नीचे वाला दिया है पार्ट, उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ है पार्ट वो क्या है, वो इसका CSA है। तो अगर इधर वाला हम देखें पार्ट, ये वाला अगर हम देखें पार्ट, तो इसको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये है लेंथ, और ये क्या है बच्चों, ब्रीथ है। और सेम इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला लेना होगा, ठीक है, ये वाला, हाँ। और इसका सेम इधर वाला भी पार्ट होगा, इसका मीन्स इसमें क्या आ रहा है, तो 2LB हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं सॉरी 1 मिनट, देखिए। तो इसमें हमें ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है, तो इसको बना दे रहे हैं ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये इसका B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका H हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या लेना है बच्चों, इसमें ये वाला लेना है ना, ये वाला हुआ है पार्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा L, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेम ऑपोजिट में इसी तरह होगा पार्ट, यानी दो मिल रहा है, और इसका अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2BH, सॉरी इसमें हो जाएगा कि 2 इंटू BH हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 2 इंटू LH हो जाएगा, और इससे निकलेगा हमारा 2H, और इसमें बच जाएगा L प्लस B। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों 2H इंटू L प्लस B स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालने सीखना है आपको TSA ऑफ कीबोर्ड, TSA ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू बच्चों अभी आप लोग को बताएं कि अगर, ठीक है, कि ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट को नहीं लेते हैं तो ये क्या है, तो ये CSA है, और इसको भी ले लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा बच्चों, ठीक है, इसका जो CSA है इसको हम ले लिए। अब इसको अगर देखिए ऊपर वाला पार्ट, तो इसमें क्या है, एक तो लेंथ है, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा दिया हुआ है ब्रीथ दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है ब्रीथ, और इसका एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, और ये 2 है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू LB, ठीक है। और इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, तो हम लिख सकते हैं LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। उसके बाद इसमें जानना है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, ठीक है, इक्वल टू होता है बच्चों, इसका होता है वॉल्यूम रूटेंडर, सॉरी इसका होता है वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, ठीक है। और चौथा इसमें याद रखना है डायगोनल ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू होता है बच्चों रूटेंडर L स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसका होता है डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3a, ठीक है। तो इतना आप लोग को बच्चों याद रखना है, ठीक है। इसको लिख भी नहीं सकते, इसको वैसे नहीं लिखना है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इतना ही होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। पहले बच्चों इसमें हम लोग जानेंगे कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर, ठीक है। तो इसका पहले शेप बना लेते हैं। इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है ना, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें याद रखना है, ये इसका पूरा डायमीटर होता है, इसका हाफ रेडियस होता है, ये भी पूरा डायमीटर होता है, हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। और ये इसका हाइट होता है बच्चों, ये क्या होता है ना, तो ये इसका हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को याद रखना है कि अगर ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात किया जाए ना, तो ये इसका CSA है। इसका क्या है, CSA, जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें लिखते हैं 1 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो इक्वल टू होता है 2πRH स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। दूसरा इसमें आप लोग को याद रखना है कि अगर ना, कि इसको तो लेना ही है, जो CSA है इसको तो लेना ही है, और अगर इस पार्ट को भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं इस पार्ट को, तो ये पूरा बन जाता है TSA, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू होता है बच्चों कि मान लीजिए कि इसका CSA तो लेना ही है, इसका CSA का एरिया क्या होता है, इसका होता है 2πRH ना, और प्लस क्या करना है आपको, तो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, दो सर्कल है, तो यहाँ पे लिखना है 2 × 2πr स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। और इससे 2πr बाहर निकाल लेना है, तो हो जाएगा H+R स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको तीसरा याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है, कि इसके अंदर, ठीक है, जो सिलेंडर है इसके अंदर जितना स्पेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, और इसका होता है πr² क्यूबिक यूनिट। अब दूसरा इसमें जानना है बच्चों हम लोग को कोन, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कोन आइसक्रीम, ठीक है। तो एक बना लेते हैं पहले आइसक्रीम ना, ये क्या है, तो ये आइसक्रीम है, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा होता है, पसंद होता है कि नहीं होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डायमीटर, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा रेडियस, ठीक है। इसमें याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं L से। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं H, यानी इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइट। और इसमें मान लीजिए इसको निकालना है, ठीक है, इसका CSA होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं CSA ऑफ कोन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, πRL, और इसका यूनिट क्या होगा, तो होता है स्क्वायर यूनिट। दूसरा में याद रखना है बच्चों TSA ऑफ कोन ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो जब ये CSA को तो लेना ही है बच्चों, उसके अलावा ये जो दिख रहा है सर्कल वाला पार्ट, इसको भी लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा πRL, और इसमें ऐड कर देना है πR स्क्वायर, और इसमें क्या आ सकता है कॉमन πR, और इसमें हो जाएगा L+R, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसके बाद याद रखना है इसका वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है 1/3 πR स्क्वायर H क्यूबिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद याद रखना है चौथा स्लेंट हाइट, ठीक है। और स्लेंट हाइट की इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो इक्वल टू होता है कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें जानना है एस्फेयर, ठीक है। एस्फेयर क्या होता है, तो बोल सकते हैं लाइक अ बॉल, ठीक है। तो इसमें एक बना लेते हैं बॉल ना, ये हो गया हमारा बॉल। इसमें याद रखना है कि इसका CSA नहीं होता, इसका डायरेक्ट क्या होता है, TSA होता है, ठीक है। TSA ऑफ एस्फेयर इक्वल टू होता है 4πR स्क्वायर ना, 4πR स्क्वायर यूनिट। उसके बाद याद रखना है CSA ऑफ एस्फेयर क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है 4/3 πR क्यूबिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको नंबर 4 में हेमी एस्फेयर। अब इसमें मान लीजिए कि हमारा एस्फेयर है, उसका आधा ले लेते हैं, उसका हाफ ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेमी एस्फेयर। यानी हम ले सकते हैं कि इस प्रकार से होगा, कुछ पार्ट होगा हेमी एस्फेयर का, ठीक है। अब इसमें याद रखना है CSA ऑफ हेमी एस्फेयर इक्वल टू होता है 2πR स्क्वायर यूनिट। दूसरा याद रखना है TSA ऑफ हेमी एस्फेयर इक्वल टू होता है 3πR स्क्वायर यूनिट। चौथा होता है इसका वॉल्यूम ऑफ हेमी एस्फेयर इक्वल टू होता है
2/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग को याद रखना है।